नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। मैं अमन आज आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 आपके लिए लेके आया हूं, जो कि मिट्टी व जलवायु से इसे हम क्वेश्चंस करेंगे। इस जो आज का प्रैक्टिस सेट है इसके अंदर मिट्टी और जलवायु के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज हम यहाँ पे करेंगे। इससे पहले हम 3 टॉपिक अपने कंप्लीट कर चुके हैं अपने, जिसके अंदर हरियाणा की हिस्ट्री हो गई, राज्य व्यवस्था हो गई और स्वास्थ्य रिलेटेड हो गए, स्कूल विभाग और जो महाविद्यालय हैं उनसे क्वेश्चन जो बने थे वो क्वेश्चंस हो गए हैं। हिस्ट्री को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड करके 3 भाग में डिवाइड करके हिस्ट्री के हमने सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट खत्म कर लिए हैं। और इनसे अगर कोई क्वेश्चन बच भी गया होगा वो आगे के जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनके अंदर उनको कवर कर लेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मिट्टी और जलवायु रहेगा। इससे हम जो क्वेश्चंस बनेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो हरियाणा पुलिस का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो हरियाणा से रिलेटेड, उसके अंदर जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो आज हम यहाँ पे करेंगे। अगर आज आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट को खोलना, उसके अंदर हरियाणा जीके और कंप्यूटर की क्लासेस लगी हुई हैं। उसमें 23 प्रैक्टिस सेट हरियाणा जीके हो चुके हैं और लगभग इतने ही कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आप उन प्रैक्टिस सेट्स को लगाना, आपको आपकी तैयारी का पता लगेगा, आपको कितनी आती है कितनी नहीं आती है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हो। चलिए आज अपना शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 24। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब में ब्लैंक के दौरान जलने वाली खट्टी वायु प्रदूषण के लिए गंभीर समस्या है। बताइए कौन सा महीना है? जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, जनवरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर नवंबर का महीना है वो इसके दौरान सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। क्यों है? हरियाणा में पंजाब में धान की खेती सबसे अधिक की जाती है जिसमें भूसा निकलता है। इसको हम क्या कहते हैं? पराली। आपको पता ही होगा पराली किसे बोली जाती है। और पराली को प्रदेश में किसानों द्वारा अक्टूबर और नवंबर के महीने में खेत में साफ करने के उद्देश्य से जलाया जाता है कि भाई खेत में अगली फसल तैयार करनी है, उस हिसाब से उस खेत को साफ करने के लिए उठाते नहीं है तो वहां पे उसको जला देते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण बड़े स्तर पर होता है। और इसका असर जो पड़ोसी राज्य है अपने, जैसे दिल्ली होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, यहां तक पड़ता है। और इससे छुटकारा पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में पराली जलाने पर रोक लगाने का भी काम किया था। इसके ऊपर पराली जलाने के ऊपर काफी फाइन वाइन भी लगे थे लोगों के, तो इसके रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी करे थे। तो कौन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी अक्टूबर नवंबर का महीना। किस जिले की मिट्टी बुलाई लेकिन उपजाऊ है? बताइए किस जिले की मिट्टी बुलाई लेकिन उपजाऊ है? सोनीपत की, गुरुग्राम की, फरीदाबाद की या पिंजौर की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनीपत की मिट्टी बुलाई और उपजाऊ है। ये सोनीपत की जो भारी दोमट व बुलाई दोमट मिट्टी भी पाई जाती है और यह मिट्टी सिल्क, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सी मिट्टी, कहां की मिट्टी जो है वो सिल्ट युक्त होती है? सोनीपत की। और गुरुग्राम में क्या है? बुलाई दोमट मिट्टी पाई जाती है। और पिंजौर में क्या है? बुलाई और चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। और फरीदाबाद में क्या है? यमुना नदी के किनारे पास वाले क्षेत्र में सामान्य भारी मिट्टी पाई जाती है और ये काफी उपजाऊ होती है। तो नदी के आसपास की जो मिट्टी होती है ना वो काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि उसके अंदर नदी अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स, ये सारी चीजें बहा के लाती है, वो बहुत उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहां पे। हरियाणा में मॉनसून का समय क्या है? हरियाणा में मॉनसून कब आता है? जुलाई से सितंबर तक आता है, दिसंबर से फरवरी, सितंबर से दिसंबर या जुलाई से दिसंबर? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई से सितंबर मॉनसून यहाँ आता है। यानी कि अपने बारिश लगभग इसी महीने के अंतराल में होती है, जुलाई से लगभग बारिश स्टार्ट हो जाती है। और हरियाणा में औसतन बारिश, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है, ग्रुप डी के अंदर भी बहुत बार आ रखा है ये क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस में भी आ रखा है ये क्वेश्चन कि भाई 40 से 60 ये औसतन है सेंटीमीटर के अंदर। और मिलीमीटर में पूछ ले तो 400 से 600 मिलीमीटर एवरेज है ये, एवरेज वार्षिक वर्षा है ये 40 से 60 सेंटीमीटर। और यही अगर मिलीमीटर में पूछ ले तो 400 से 600 मिलीमीटर। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? बताइए जो हरियाणा की जलवायु है वो किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है, या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है? बताइए हरियाणा की जो जलवायु है, हरियाणा का तो क्लाइमेट है वो किस प्रकार का है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी? बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु है हरियाणा की
ये जलवायु। और हरियाणा की जलवायु 354.5 मिलीमीटर की औसत वर्षा के कारण आर्द्र शुष्क भी है। और हरियाणा की जलवायु सर्दियों में कम लेकिन गर्मियों में बेहद गर्म रहती है। आपसे ये पूछे, और ये हरियाणा की दिसंबर और जनवरी का महीने सबसे ठंडे महीने हैं, जबकि सबसे गर्म महीने कौन सा है? मई और जून। आपसे पूछ ले भाई कौन सा जिला सबसे ठंडा और सर्दियों में सबसे ठंडा रहता है और गर्मियों में सबसे गर्म, जिला पूछ ले। और वही के वही आपसे पूछ ले भाई कौन सा शहर सर्दियों में भाई सबसे ठंडा और गर्मियों में सबसे गर्म शहर कौन सा होता है। आंसर दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। जिला पूछ ले तो अलग आंसर है और शहर पूछ ले तो इसका अलग आंसर है। बताना। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? बताइए। जुलाई से सितंबर के महीने में जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? पछुआ पवन के कारण होती है, व्यापारिक पवन के कारण होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या व्यापारिक पवन, या पछुआ पवन? बताइए। जुलाई से सितंबर महीने के बीच में जो पवन चलती हैं उनके द्वारा जो बारिश होती है वो बारिश किन के कारण होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन। ऑप्शन सी। इसके बारे में क्या करते थे? जुलाई, ये दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा कहते हैं। दक्षिणी पश्चिम मानसून दो शाखाओं में बांटा है इसको इसको दो शाखाओं में बांटा है। कौन कौन सी? अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की। जो जुलाई से अगस्त के बीच में हरियाणा में जो वर्षा होती है वो अरब सागर की जो शाखा उसके कारण होती है, और सितंबर के अंत में होने वाली जो वर्षा है वो किसके कारण होती है? बंगाल की खाड़ी की। आपसे पूछ ले कि भाई हरियाणा में जो जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में वर्षा होती है वो किस कारण होती है? भाई वो अरब सागर शाखा के कारण होती है भाई। और ये सितंबर के अंत तक होती है, ये किसके? बंगाल की खाड़ी से जो पवनें चलती हैं उसकी वजह से होती है। और हरियाणा में सर्दियों में होने वाली वर्षा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि हरियाणा में सर्दियों में होने वाली जो वर्षा है वो किस कारण होती है? वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको मावठ वर्षा कहा जाता है। जो बारिश होती है इसको क्या कहते हैं? मावठ। ये जरूर याद रखना, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, किस कारण होती है और उसको क्या कहते हैं? हरियाणा की जलवायु की विशेषता है, बताइए। हरियाणा की जलवायु है उसकी क्या विशेषता है? ए ऑप्शन, ग्रीष्मकाल में उच्च तापमान, वाष्पीकरण की अधिकता, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जलवायु की विशेषता पूछी है तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि ग्रीष्मकालीन में उच्च तापमान और वाष्पीकरण की अधिकता। इसकी वाष्पीकरण की जितना अधिक होगा उत्लवनता की मात्रा उतनी ही वृद्धि होगी। और कर्क और मकर रेखाओं के निकट वायु की अवतल के कारण ये प्रतिचक्रवातीय दशाएं पाई जाती हैं। और इसमें क्या बता रखा है भाई? इस प्रदेश में गर्मियों की औसतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम इतना, और अधिक से अधिक 40 से 48। ये और भी बढ़ जाता है। आप देख रहे होगी इस मौसम के अंदर जो गर्मी चल रही है, तापमान 45 तो अभी भी चल रहा है ये, अभी तो आगे और बढ़ने की संभावना है इसकी। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान कितना है? बताइए। ठंड के मौसम के अंदर हरियाणा का एवरेज टेम्परेचर कितना पड़ सकता है? 12 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 16 सेंटीग्रेड, या 14? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 12। कितना? 12 डिग्री सेल्सियस। और गर्मी में पूछ ले, ग्रीष्म काल में पूछ ले तो 35 से 48 लगभग, 12 से 14 डिग्री सेल्सियस। जबकि शिवालिक क्षेत्र जो ऊपर वाले क्षेत्र है, जब पंचकुला, यमुनानगर, ये वाला जो क्षेत्र हो गया, यहाँ तकरीबन 0 डिग्री से नीचे भी चला जाता है। हरियाणा में सबसे ठंडा महीना आपसे पूछ ले तो कौन सा होता है भाई? सबसे ठंड का महीना होता है जनवरी। और सबसे ठंडा है कौन सा? हिसार। आपसे पूछा था भाई, जिला पूछ ले भाई, सबसे ठंडा जिला सर्दियों में सबसे ठंडा जिला कौन सा होता है? हिसार। और आपसे पूछ ले शहर, इसका आंसर हो जाएगा नारनौल। अरे नारनौल कहाँ पड़ता है? महेंद्रगढ़ में। और गर्म भी पूछ ले भाई, सबसे गर्म जिला गर्मियों के अंदर सबसे गर्म जिला वो भी हिसार, और गर्मियों में सबसे गर्म शहर वो भी नारनौल। ठंड में सबसे ठंडा और गर्मियों में सबसे गर्म जिला हिसार और शहर नारनौल।
हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है बताइए? उत्तरी पूर्वी में, उत्तर पश्चिमी में, दक्षिणी पूर्वी में, दक्षिणी पश्चिमी में? सबसे ज्यादा वर्षा हरियाणा के कौन से भाग में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर पूर्वी में, ऊपर की तरफ जो होते हैं, शिवालिक एरिया जो हो गया वो। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में हो जाती है, शिवालिक क्षेत्र जिस अंतर्गत आता है। और उत्तर पूर्वी में लगभग 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दर्ज है। अब प्रदेश में वर्तमान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? अम्बाड़ा। अम्बाड़ा जिले के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, इस तरफ सबसे ज्यादा होती है। इनमें भी अगर पूछे सबसे ज्यादा वर्षा वो अम्बाड़ा के अंदर होती है। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं बताइए? आपको पता है लू चलती है गर्मियों के अंदर, तो लू है वो कौन सी भाग में, हरियाणा के कौन से भाग में चलती है? उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग में, या दक्षिणी पूर्वी भाग में बताइए? हरियाणा में लू जो चलती है वो गर्मियों में चलती है, वो गर्म हवाएं होती हैं। आपने भी सुना होगा भाई लू चल रही है, तो वो कौन से भाग में चलती है हरियाणा की? वो उस भाग में चलेगी जहां वर्षा सबसे कम होती है। वर्षा सबसे कम कहां होती है? निचली भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिण की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन ये भाग कौन सा होगा? ये इधर का महेंद्रगढ़ साइड का होगा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, ये वाला हिस्सा होता है। और लू चलने का समय सब कौन सा? अप्रैल से जून का महीना ये रहता है। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने कौन से होते हैं बताइए? हरियाणा में सर्वाधिक गर्म यानी कि सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? अप्रैल, मई, मई जून, जून जुलाई, या जुलाई अगस्त? इसका आंसर होगा मई जून, जो अभी चल रहा है। मई जून ये सबसे गर्म महीने होते हैं। वही बातें सारी। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? यानी कि हरियाणा की जो जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय, इसका कारण क्या है? ये लैंडलॉक प्रदेश है। लैंडलॉक क्या होता है? जो चारों तरफ से लैंड से कवर हो, यानी कि उसके चारों तरफ लैंड हो और कुछ भी ना हो। हिमालय पर्वत से दूरी, समुद्र से दूरी, या नदियों की कमी बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र से दूरी। यही कारण है कि हरियाणा की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है। सबसे मेन कारण ये है इसका। इसकी सीमा किसी भी समुद्र को नहीं छूती है, लैंड लॉक, यानी कि इसके हरियाणा है तो इसके चारों तरफ जो है वो लैंड ही लैंड है, जिसके कारण यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी होती है और सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। इस प्रकार की जलवायु विषम जलवायु कहा जाता है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है बताइए? ये अभी आपको बताया था, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र यही बता दिया था आपको। इसमें औसतन वर्षा 35 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम होती है। और जिले कौन कौन से हैं भाई? सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये सब इसमें आते हैं। 13वां क्वेश्चन आज का, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा के मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु होती है बताइए? डॉक्टर वाल्मीकि पुतिन के कोपेन सॉरी व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 2, 3, 4 या 5? इनके अकॉर्डिंग बताना है अपने को। कितनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 2 प्रकार की जलवायु। कौन कौन सी? पश्चिमी भाग उपोष्ण स्टेपी जलवायु, और जो पूर्वी भाग है वो अर्ध उपोष्ण जलवायु। ये 14वां क्वेश्चन आज का, हरियाणा में का CAW बोला जाता है इसको, प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों में निकटवर्ती क्षेत्र के कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है बताइए? हरियाणा में का CAW का प्रकार की जलवायु है वो शिवालिक श्रेणियों के निकटम क्षेत्र में कितने किलोमीटर की पड़ी ऐसे एक चौड़ी पट्टी है। ये ऊपर का एरिया ये शिवालिक एरिया होता है, और ये कितने किलोमीटर की है? ये 72 किलोमीटर की। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जनवरी में इसका तापमान लगभग 3 से 4 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, इससे कम भी, जीरो भी पहुंच जाता है, जीरो से नीचे भी आ जाता है। कौन सी जलवायु हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है बताइए? कौन सी जलवायु हिमाचल प्रदेश की है जो सीमा से सटे हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है? उपोष्ण आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है उपोष्ण आर्द्र जलवायु।
और ये राजस्थान की सीमा के साथ लगे हुए हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में कम वर्षा के कारण शुष्क जलवायु पाई जाती है। जो राजस्थान के टच में वहां कैसी शुष्क जलवायु है। हरियाणा के उत्तर पूर्वी दिशा में पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की सीमा के साथ लगने वाले क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आज का 16वां क्वेश्चन है, गर्मियों में हरियाणा के पश्चिमी भाग से कितने मिलीबार की वायु दाब रेखा गुजरती है? गर्मियों में हरियाणा के पश्चिमी भाग से कितने मिलीबार की वायु रेखा गुजरती है? 998, 990, 980 या 987? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 998 मिलीबार की। ये इसी के बारे में बता रखा कि इस दौरान हवाओं की दिशा पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्वी की ओर होती है और जनवरी में 1018 मिलीबार के समदाब रेखा राज्य के पूर्वी भाग में काटती हुई आगे की ओर बढ़ती है। तब हवाओं की दिशा उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी की ओर हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हरियाणा राज्य में कितनी औसतन वर्षा होती है? एवरेज वार्षिक वर्षा पूछी आपसे, तो कितनी होती है? सेंटीमीटर में पूछी, ये बात याद रखना भाई। तो कितनी होती है? होती है 40 से 60 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में पूछ ले तो आपसे, तो 400 से 600। हरियाणा, ये आपको बता ही दिया। हरियाणा प्रदेश में होने वाली वर्षा के वितरण को दर्शाने के लिए कितने मंडल बनाए गए हैं बताइए? हरियाणा प्रदेश में होने वाली वर्षा के वितरण को दर्शाने के लिए कितने मंडल बनाए गए हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 मंडल बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? पूर्वी मंडल है और एक पश्चिमी मंडल है। ठीक है, पूर्वी मंडल में क्या है? राज्य का कुल भूभाग का लगभग 49% इसमें आता है। किसमें? पूर्वी मंडल में, जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल आदि जिले आ जाते हैं। और सामान्यतः यहाँ 50 से 110 सेंटीमीटर की बीच में वर्षा होती है। और जो पश्चिमी मंडल है उसके अंदर कौन से आ गए? सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी आदि जिले। जो नीचे वाले जिले हैं वो सारे किस में आते हैं भाई? पश्चिमी मंडल में। और जो ऊपर वाले हो जाते हैं वो किस में आ जाते हैं? पूर्वी मंडल में। जब मिट्टी की उर्वरता, लवणता व साक्षरता से समाप्त हो जाए तो उसे किस नाम से जाना जाता है बताइए? जब मिट्टी में उर्वरता, लवणता व साक्षरता समाप्त हो जाए तो उसे किस नाम से जानेंगे भाई? कांप मिट्टी के नाम से जाते हैं, रे कलर मिट्टी के नाम से, सोलर मिट्टी या खादर मिट्टी या रवादार मिट्टी? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रे या कॉलर मिट्टी के नाम से इसे जानते हैं। इसके बारे में बताया रखा है। भौतिक और रासायनिक आधार पर, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, भौतिक और रासायनिक आधार पर डॉक्टर जसबीर राठी द्वारा हरियाणा की मिट्टी को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? किसके द्वारा? डॉक्टर जसबीर राठी के द्वारा जो है हरियाणा की मिट्टी को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? यानी कि हरियाणा की मिट्टी है उसे भौतिक और रासायनिक के आधार पर डॉक्टर जसबीर राठी ने कितने भागों में बांटा है? 4 भाग में बांटा है, 5 में, 6 में या 8 में? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 भाग में बांटा गया है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। भौतिक और रासायनिक दृष्टि के आधार पर इनको 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? अत्यंत हल्की मिट्टी हो गई, मध्यम मिट्टी हो गई, सामान्य भारी मिट्टी, और एक भारी मिट्टियां, और एक शिवालिक गिरिपादीय या अथवा चट्टानी तल की मिट्टियां। ये हो गया। आज की अपनी क्लास यही खत्म होती है। ऐसे आपके लिए और आगे प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके और आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से और स्कोर कर सके। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो तो आप एक बार सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और प्लेलिस्ट में जाके जो बचे हुए जितने प्रैक्टिस सेट आपके रह रहे हैं आप उन्हें लगा के जरूर देखने। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में।